हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। चलिए थोड़ा बहुत तैयारी आप लोग करते हैं और मेरा कोशिश रहेगा जो मैं इसमें आप लोगों को और भी तैयारी को रंगमंच बनाऊं और भी तैयारी आपकी जो तैयारी होते हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो सभी को स्वागत है अभी लाइव के क्लास में। जो बहुत सारे विद्यार्थी अभी लाइव में जुड़ गए हैं और कुछ कुछ विद्यार्थी अभी तक लाइव में नहीं जुड़े हुए, तो सभी से आग्रह है जो आप जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाएंगे क्योंकि हमारा क्लास चालू होने वाला है। बहुत ही जल्द हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे भी लाइव में जुड़ गए हैं। सभी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रोशन कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो आयुष कुमार भी जुड़ गया है। मोहम्मद निजाम कुमार वेरी गुड। चलो सारे स्टूडेंट लगभग जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए धीरे धीरे बच्चे सब जुड़ते रहेंगे आप लोग। चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यह हमारा रहेगा जो आपका जो हिंदी में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन हिंदी में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मैं आज ऑब्जेक्टिव को देखने वाला हूं। पेन बंद कर, ठीक है। आज मैं ऑब्जेक्टिव को देखने वाला हूं। आपका पार्ट 3 होगा जिसका नाम है कर्मवीर। चैप्टर का नाम क्या है? कर्मवीर। तो कर्मवीर के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कर्मवीर के बारे में बहुत सारे बच्चे अभी लाइव में जुड़ गए हैं, सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए आप लोग ऐसे ही लाइव में जुड़ते रहेंगे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए गौतम कुमार भी लाइव में जुड़ गया है। गुड इवनिंग गौतम कुमार। चलो सभी का गुड इवनिंग, सभी का मोस्ट वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है जो आप लोग लाइव में जुड़े हुए हैं और इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। आप लोग ऐसे ही लाइव में जुड़े रहे हैं और समय समय पर जब भी आपका समय होता है लाइव क्लास का, आप लोग बेहिचक बिना देरी किए लाइव में जुड़ जाएंगे। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। चैप्टर का नाम है कर्मवीर। चैप्टर का नाम क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर का मतलब वही होता है, कर्म का वीर का मतलब होता है जो व्यक्ति बिना विघ्न का, बिना बाधा का, सभी संकटों को पीछे छोड़ते हुए, है ना, जो अपना कार्य निकाल लेता है, अपना काम पूरा कर लेता है, उसी को हम कर्मवीर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कर्मवीर कहते हैं। और यह बहुत ही VVI इंपोर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है और साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, जो चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं जो आप लोग जो है मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर को जो है अपने कमेंट बॉक्स में टिक कर देंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जो भर देना है जो ABC में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि आप लोगों का जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से करा दी है हम लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं और जो भी बच्चे यहां पर नहीं जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जल्द से जल्द लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लास वाला भी ध्यान देगा इधर बढ़िया से और सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। बउआ आज क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझ लेना क्या करेंगे तुम्हारा हम हाल। तैयारी है ना? बिल्कुल, चलो बिल्कुल जवाब देना। चलो कह रहा चिलचिलाती धूपों को जो चांदनी देवे बना, है ना, यह जो पंक्ति है कौन से कविता का है? बोलो फटाफट। खुशबू रचते हैं हाथ में हाथ, या फिर पीपल, झांसी की रानी, या फिर कर्मवीर? कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यह हो जाएगा आपका डी नंबर क्वेश्चन। आयुष कुमार वेरी गुड, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। मोहम्मद निजाम कुमार वेरी गुड। गौतम कुमार ऑप्शन नंबर डी दिया है, वेरी गुड। पढ़ने लिखने वाला बच्चा लग रहा है। चलिए आप लोगों का जो सही जवाब आता है ना तो मेरा दिल भी गदगद हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेरे बोलने से पहले चलिए वेरी गुड। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ा, तो इसको सही करने लगे थे। अब आवाज क्लियर आ रहा है ना? चलिए आगे क्वेश्चन। कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं?
क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो कर्मवीर जो होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वह पर्वत को काटकर क्या बना देते हैं? क्या इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, सही जवाब है सभी का, लगभग सारे बच्चे कमेंट सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्या कर रहा है? नदी बनाएगा, सड़क बनाएगा, गुफा या महल, क्या बनाएगा? सड़क को काट करके कर्मवीर क्या बना देते हैं? सड़क बना दे, सॉरी पर्वत को काट करके, पर्वत को काट करके क्या बना देगा? सड़क बना देगा। आप लोगों ने द माउंटेन मैन को नाम सुना ही होगा, दशरथ माझी जिसका नाम है। उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, बिना किसी उपकरण के, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से पूरा पहाड़ को तोड़ करके क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। इस पहाड़ का कसूर सिर्फ इतना था, जो उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी, उसको जो है पैर में ठोकर लग गया। इस जो पत्थर जो होता है वह चढ़ाव उड़ाव मतलब उसमें जो ऊबड़ खाबड़ होता है, उसकी वजह से उसकी पत्नी की पैर में क्या लगता है? चोट लग जाता है, और जिसकी वजह से वो जो पानी ले जाता था उसके वजह से उसका जो घड़ा होता फूट जाता है। तो जो दशरथ मांझी थे उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मेरी प्रेमिका को, मेरी पत्नी को तुम ठेस पहुंचा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठान लिया जो हमको क्या करना है, इस इतने बड़े विशाल पर्वत को चीर करके, काट करके, फाड़ करके एक बढ़िया से सड़क बना देंगे, और उन्होंने यह किया भी। इसी तरह से आप लोगों को भी एक निष्ठा बनाना है, एक संकल्प बनाना है, जो नहीं, हमें भी चाहे जितना भी संघर्ष क्यों न करने पड़े, जितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े, है ना, कामयाबी होना है, और कामयाबी होने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कर्मवीर जो होते हैं वह पर्वत को काटकर क्या बना देते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? रोशन जी वेलकम, मस्ट वेलकम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आया कि बच्चे ने कमेंट करना शुरू कर दिया, इससे मेरा मन जो होता है ना बहुत गदगद हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जब आप लोग सही आंसर टिप कर देते हैं ना, बहुत मजा आ जाता है हमको पढ़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? मतलब सभी काल में, सभी समय में कौन फले फूले मिलते हैं? दानवीर, बालवीर, कर्मवीर या वचनवीर? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कर्मवीर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मवीर। सी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर बढ़े हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? अभी मैंने पढ़ा था, जो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। मतलब जो धूप होते हैं उसके लिए एक चांदनी की तरह लगने लगते हैं जब वह किसी काम को करने पर अड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन बहुत सारे विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया है। वेरी गुड। चलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। आगे बढ़े। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। बहुत सारे बच्चे ने जो है कमेंट में सही ऑप्शन दिए हैं, इस सब के लिए धन्यवाद। वेरी गुड। आप लोगों का जो तैयारी है बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं, हमें पता है। आप लोगों का जो कमेंट होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहेंगे, समय समय पर कमेंट करते रहेंगे, और मेरे बताने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए जो आप जो कमेंट है, आपके माइंड में जो कमेंट रीड हो रहा है उसको आप व्याख्या करें। चलिए आंसर में यहां पर टाइप कीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है? जो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है, क्या करती है? असफलता। यदि आप कर्म करते हैं तो असफलता की प्राप्ति होती है, या फिर अशिक्षितता की, या फिर सफलता की, या विफलता की। चलिए फटाफट बच्चों लोग, विद्यार्थी लोग, जितने भी सारे बच्चे जुड़ गए हैं सभी क्या करेंगे? फटाफट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बताएंगे जो कौन सा इसका एमसीक्यू होगा, कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या फिर डी नंबर? कौन सा इसका ऑप्शन नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन में। चलिए जो कर्म के प्रति निष्ठा ही है ना, जो कर्म करेगा वह फल पाएगा, है ना, मतलब सफलता पाएगा। क्या पाएगा? सफलता पाएगा। आप भी कर्म कीजिए, निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े हम लोग। चलो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर वीर में क्या नहीं दिखाते हैं? वीर का मतलब वही होता है जो वीर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, है ना। यह जो वीर होते हैं, है ना, भीड़ में क्या नहीं दिखाने का कोशिश करते हैं? क्या क्या क्वेश्चन? जो वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता नहीं दिखाते हैं, मर्दांगनी नहीं दिखाते हैं, कला कौशल, क्या करे, कला कौशल नहीं दिखाते हैं, फिर चंचलता नहीं दिखाते हैं। फटाफट बोलिए। जो कर्मवीर होते हैं
वह भीड़ में क्या करेगा, अपना गंभीरता से सोचेगा। इन्हें कहेगा हम कर्मवीर है तो हम सब कुछ कर देंगे, उसके माइंड के प्रति वो अपने माइंड के ऊपर चलेगा, है ना, वीरता नहीं दिखाएगा वो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का वीरता होगा या फिर मर्दाग्नि या कला कौशल या फिर चंचलता, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है और कुछ सारे बच्चों ने वीरता भी दिखाए हैं, क्योंकि उसको लग रहा है जो वीर के बारे में बता रहा है तो वीरता ही होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो चंचलता नहीं दिखाते हैं, वीर तो सभी जगह इंपोर्टेंट है भाई, वीर क्या है, सभी जगह इंपोर्टेंट है। वीर की तरह तो आपको काम करना ही करना है। चलिए, चंचल नहीं होना चाहिए, जहां पर आपको देखे भीड़ है तो वहां पर चंचल नहीं होना चाहिए, स्थिर माइंड से काम निकालना चाहिए। आगे क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? जो कर्मवीर लोग होते हैं वह कांच को क्या करके दिखा देते हैं? क्या बना करके दिखा देते हैं कांच को? कांच को रतन बनाता है या फिर शीशा बनाता है, कार्बन बनाता है, फिर पत्थर बनाता है? कांच तो ऑलरेडी शीशा रहता है ना, तो इसको शीशा बनाने की क्या जरूरत है ना? रतन बनाता है या फिर कार्बन बनाता है, फिर पत्थर, तो कार्बन भी नहीं बनाएगा, है ना, कार्बन भी नहीं बनाएगा, पत्थर भी नहीं बनाएगा और शीशा भी नहीं बनाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बहुत सारे विद्यार्थी ने सही कमेंट किए हैं। चलिए, आयुष कुमार ए नंबर, वेरी गुड कुमार, आयुष कुमार वेरी गुड। चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रतन बना देता है। क्या बना देता है? रतन। शीशे को क्या बना देता है? कांच को रतन बना देता है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा हीरे किससे बनता है? क्वेश्चन क्या है, जो हीरे किससे बनते हैं बाबू लोग? हीरे जो होता है कार्बन के रूप से बनते हैं। वैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जो हीरा किसका रूप होता है? कार्बन का ग्रुप होता है। हीरा किसका ग्रुप होता है? कार्बन का। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़ गए हैं। आप लोग समय समय पर लाइव में जुड़ते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो फुल्ली कंसेप्ट सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का ही नहीं बल्कि सभी का, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी सारे आपका बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन सब है, इस सारे का मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं? सोल्यूशन करने वाला हूं। आगे आ जाइए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? मरुभूमि का मतलब होता है जमीन, है ना। सैकड़ों जमीन से क्या बहा देने की बात करते हैं? जब ये बहा देने वाला बात करेगा तो क्या नदी बहाएगा, समुद्र बहाएगा, पसीना या फिर आंसू? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चन आया नहीं, बच्चे लोग ने आंसर टाइप करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चों का सही क्वेश्चन जा रहा है, मतलब आप लोगों ने बहुत जोरों शोरों से तैयारी की है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन वाला बच्चा का भी जो है ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। तो बताओ बच्चा लोग, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नदी बनाता है, समुद्र बनाता है, पसीना या फिर आंसू। जब ये सैकड़ों का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? नदी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करती है? नदी बहा देने की बात करती है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार, मतलब जो कवि है, इसका जो लेखक है उसके अनुसार, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? जो कर्मवीर होता है वह जंगलों में महामंगल बना देगा, है ना। जो नहीं करने वाला होगा उसको भी करके ठान के दिखाएगा। जो कर्मवीर होगा वही। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखकर बाधा विविध वह बहु बिघिन घबराते नहीं, है ना, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। क्या कह रहा क्वेश्चन में? तो देखकर बाधा विविध बहु बिघ्न घबराते नहीं और है रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे शेरों, नौजवानों, आप लोगों को याद होना चाहिए, यह जो क्वेश्चन है किसमें टकराया था? यह जो गद्यांश है किस कवि कोई पोएम में टकरा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों का डी नंबर ऑप्शन आया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, लगभग सारे बच्चे का जो क्वेश्चन सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए, आगे हम लोग बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? इसका अर्थात कहने का मतलब यह हो गया, जो ऐसी कौन सी कविता है प्रस्तुत, मतलब जो चैप्टर है आपका किस लाए, इसमें ऐसी कौन सी कविता है, ऐसी कौन सी
कविता है जिसमें क्या करता है, बाधाओं से जूझते हैं। बाधा का मतलब होता है जो भी संकट आता है ना, उससे क्या करता है, जूझता है और उस कर्मशील लोगों के बारे में बात करता है ना, जो इस बाधा से जूझ करके अपना जिंदगी में आगे बढ़ा हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं का आगे बढ़ाए हुए हैं, जो सभ्यता संस्कृति की निर्माण करती है। यह कौन सा कविता हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, कर्मवीर ऑप्शन याद रखिएगा, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है। कवि हरिऔध के द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है। तो कवि हरिऔध ने ही क्या किया था, उस ये जो कविता है उसको लिखा है कवि हरिऔध ने, है ना। तो बच्चे की दुआ, कर्मवीर, झांसी की रानी या फिर सुदामा चरित्र। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कर्मवीर कविता को किसने लिखा था, हरिऔध ने लिखा था। याद रखिएगा इसको, हरिऔध ने इस कविता को लिखा था। आगे बढ़े 14 नंबर क्वेश्चन, कह चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर भी जो करे किसका सामना। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे को देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। अगर चिलचिलाती धूप को भी क्या करते हैं, चांदनी बना देते हैं और समय आने पर किसका भी का सामना कर लेते हैं, शेर का, चीता का, मुसीबत का या फिर दुखों का। फटाफट इसका सही जवाब किसका कर लेता है, शेर का भी सामना कर लेता है। शेर का मुसीबत होगा इसका, चिलचिलाती धूप को भी जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर भी करे जो शेरों का सामना। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन सही ऑप्शन ए नंबर इधर सही ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने सी नंबर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग अगर इस कविता को याद किए होंगे ना, आपको बिल्कुल सही जवाब जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा इसका। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों को काटकर सड़कें देवे बना, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां, क्या कर रहे हैं, जो पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। ये जो उपयुक्त दोहा है यह कौन से कविता से लिया गया है, कौन से कविता से लिया गया है, फटाफट बोलिए इसका आंसर। शंकर शैलेंद्र, हरिऔध, अच्छा क्या कर रहा है, जो उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, सॉरी मिस्टेक हो गया, कविता नहीं है रचनाकार। कविता बोलेगा तब तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा। रचनाकार का मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचना किया गया है, किसके द्वारा। मैंने अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में, पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने इसका चर्चा किया था। जो हरिऔध नाम का जो कवि है, उन्होंने क्या किया था, 15 नंबर सॉरी कर्मवीर नामक जो कविता है उसको लिखा था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मानव है, उस मानव को क्या कहते हैं, जो कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराते हैं। ऐसा कौन सा हो जाए, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर या फिर महावीर, क्या हो जाएगा, कर्मवीर। कर्मवीर जो होता है, जो व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं वह ऐसे ही नहीं कहला जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, निष्ठा होता है, उसके अंदर एक ताकत होती है, उसके अंदर एक मोटिव होता है, जो नहीं हमें इस काम को करना है तो करना है, चाहे इसको करने के लिए हमें कितना ही चाहे सामना क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन हम इस काम को करके रहेंगे। चलिए बच्चे लोग, प्यारे लोग, आप लोग को एक्टिव रहना है, अभी बिल्कुल एक्टिव रहना है, एग्जाम तक एक्टिव रहना है, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम का जब तक लास्ट ना हो जाए ना तब तक आप लोगों को बिल्कुल एक्टिव रहना है। ठीक है, और लाइव क्लास में जुड़ते रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सारा अपडेट मैं लेके आते रहूंगा। जो कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, सॉरी इसका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो सी को डी बना देगा, सी को, तो कर्मवीर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कर्मवीर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कर्मवीर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। आगे हम बढ़ते हैं। आपको जो है ना ये कविता आपको याद ही कर लेना, वैसे उम्मीद है जो आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपको मिला बना है ना, वो कविता के अनुसार ही मिलेगा। अगर आपको कविता याद है तो एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। आज करना है जिसे करते हैं आज ही, किन कविता की पंक्ति है, मतलब क्या कर रहा है जो इसमें, जो आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, दूसरे के दिन पर नहीं छोड़ता है, वैसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं। वैसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं।
तो किस कविता की पंक्ति है? पंक्ति है कर्मवीर की पंक्ति है। कर्मवीर कविता की क्या है? ये पंक्ति है। आगे बढ़े, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? जो व्यक्ति काम को आरंभ करते तो वह आप लोग जैसे करते हैं ना, जो आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, है ना, आज किताब उल्टाएगा 2 मिनट रहा टूं टूं मारेगा मोबाइल, कहेगा ए फलना बाबू के लो मैसेज, अब छोड़ देगा इसको पढ़ा लिखा है। बाबू ऐसा नहीं करना है आपको, एग्जाम तक क्या करना है? मोबाइल को बिल्कुल साइड में ही रख देना है, ओनली स्टडी मटेरियल पढ़ना है आपको। नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए नंबर उस सबका जो आपके बीच में विघ्न बाधा बनते हैं, ब्लॉक कर दीजिए इसको, नहीं करना है कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, है ना। चलिए इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। आगे बढ़ते हैं, करे काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर कविता की पंक्ति है। वेरी गुड। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। गौतम कुमार बिल्कुल वेरी गुड जवाब। चलिए रोशन कुमार का भी सही जवाब आ रहा है। रमन कुमार वेरी गुड। ये आज लग को बच्चा सब जो है ना नाम लिखेगा स्टाइलिश, वाह रे वाह, बताइए यह इस बच्चा का नाम है। अब इसका मतलब जो इसका ओरिजिनल नाम है ना उसको खुद नहीं पता होगा। चलिए खैर कोई भी नहीं, कुछ भी है तो पढ़ाई तो करता है ना। चलिए नाम मैंने नहीं रखता है, कर्म मैंने रखता है। आप लोग कर्म कीजिए फल पाइएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं पाइएगा। वेरी गुड। चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, रेगुलर अपडेट रहिए, है ना। और क्या कहेंगे हम लोग, चलिए क्वेश्चन क्या है इसका बता दिया मैंने, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, जो कोस कितने ही चले परवे कभी थकते नहीं किस शीर्षक की कविता की पंक्ति है? तो बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा कविता है? कर्मवीर। बहुत सारे इसका ऑप्शन तो कर्मवीर में जा रहा है, नहीं बहुत सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मवीर में जा रहा है। यह था आप लोगों के इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था, यह सारा ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे जो आप लोगों का जितना भी, कोशिश नहीं हमारा बिल्कुल 100% कोशिश है जो आपका सारे सब्जेक्ट का जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाला हूँ। आपके लिए मैं महामैराथन क्लास चलाने वाला हूँ। अब समझ लीजिए महामैराथन क्लास का मतलब यह हो गया, जो आपको जो एक चैप्टर का अगर जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा ना उस दिन पूरा रात जगना है, पूरा रात मेहनत करना है। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी को क्या करना है? कवर करना है एक रात में। 1 नाइट 1 शूट, 1 शूट 1 नाइट, 1 नाइट 1 शूट, एक रात में पूरा खत्म, एक रात में पूरा खत्म करवा देंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 19 नंबर का, जो कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? यह क्या हो जाएगा? कर्मवीर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसी तरह से लाइव में जुड़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए समय समय पर आप लोग लाइव में जुड़ते रहेंगे।